राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीता राम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे, आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें, यूं ही भगवान की कथाओं से जुड़े रहे, भगवान के चरणों से जुड़े रहे। आपकी हर मनोरथ भगवान पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आज मैं भागवत जी का साइंस का प्रसंग सुनाऊंगी। साइंस, जहां तक अब इन साइंस पहुंचा नहीं है, उस बात को आज मैं रखूंगी। आप सभी मेरे प्रिय भक्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे युवा भाई बहन साथियों के मन में प्रश्न है कि हमारा शास्त्र, हमारा वेद कुछ नहीं है, हमारा साइंस सत्य है, तो उन सब को मन में थोड़ा सा ही सही, क्या पता इस प्रसंग को सुनकर विश्वास उत्पन्न हो गया तो बड़ा पुण्य होगा। देखिए, यदि एक भी व्यक्ति आपकी वजह से भगवान के चरणों से जुड़ जाता है तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बहुत बड़े पुण्य के भागी होते हैं बिना दान पुण्य किए। इसलिए आप अपने सखा मित्र अड़ोस पड़ोस सबको सुनवाया कीजिए, भगवान की कथाओं से सबको जोड़िए। यही तो है धर्म प्रचार प्रसार का माध्यम। ठीक है, तो मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में हमने बताया कि खूब मेहनत कीजिए और अपने देश को टैक्स दीजिए और गर्व से टैक्स दीजिए, गर्व से टैक्स दीजिए। यदि हम गरीब हैं तो हमारा देश गरीब है, हम अमीर हैं तो हमारा देश अमीर है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और गर्व से टैक्स भरिए। प्रेम से बोलिए श्री भारत माता की जय और कहिए कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूं। हमारे भारत की महिमा इतनी महान है। ठीक है, जरा समझिएगा, ये साइंस का प्रसंग है, ये हमारे भागवत जी का साइंस वाला प्रसंग है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये दुनिया, ये साइंस जहां नहीं पहुंच सकी है, ये दुनिया, ये साइंस जहां नहीं पहुंच सकी है, मैं आज वहां की बातें करूंगी। भागवत जी में लिखा है, भागवत जी में सब लिखा है। इस ब्रह्मांड के, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी कितने द्वीप हैं, पृथ्वी के कितने द्वीप हैं? ये 7 द्वीप,
ये 7 द्वीप कैसे बने, सो सुनिएगा ध्यान से। एक राजा हुए हमारे देश में, प्रियव्रत। प्रियव्रत का नाम आप लोगों ने पहले वाले कथा में सुने होंगे। एक राजा हुए हमारे देश में, प्रियव्रत। मनु जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? मनु जी के पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कथा हमने आप सभी को सुनाया विस्तार से। अब ये कथा प्रियव्रत जी की है। तो प्रियव्रत जी मनु जी के पुत्र हैं। ये भागवत जी का विषय है, ये भागवत जी का ही विषय है जो मैं आपको कह रही हूं। श्री मनु जी के पुत्र प्रियव्रत जी ने, श्री मनु जी के पुत्र प्रियव्रत जी ने देखा कि एक तरफ दिन और एक तरफ रात है। एक तरफ क्या है? दिन है और एक तरफ रात है। जैसे आज अभी देखो यहाँ पर दिन है, अभी देखो यहाँ पर दिन है, अमेरिका में अभी रात होगी, है ना। तो प्रियव्रत ने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। प्रियव्रत जी ने क्या सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है कि कहीं दिन है कहीं रात है, कहीं दिन है कहीं रात है। तो उन्होंने इतना दिव्य अपना रथ तैयार किया। कौन? प्रियव्रत जी ने, मनु जी के पुत्र। इतना दिव्य रथ तैयार किया, सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला वह रथ, सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला वह रथ उस जगह पर ले जाके बिठा देते। वो जहां पर रात्रि वहां पर रात होती नहीं, उस प्रकाश से प्रकाशित रहता। उस आधार पर साइंस काम कर रही है कि सूर्य के प्रकाश की लेकर, जिसे सौर पैनल इत्यादि कहते हैं, सूर्य की शक्ति को, ठीक है, बिजली के तौर पर प्रकट हो जाती है। वही टेक्नोलॉजी है जो जिसका प्रयोग यहाँ हो चुका है। कोई कार्य हमारे शास्त्रों से हटकर नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे कि सब कुछ थ्योरी लिख चुके हैं। जो जब पढ़ेगा और रिसर्च करेगा तो कुछ न कुछ आविष्कार करने को मिल जाएगा। इसलिए जिसका प्रयोग यहाँ हो चुका है इस धरती में, हमारे भागवत जी के अनुसार तो उन्होंने ये तैयार की। फिर उन्होंने एक इतना विशाल रथ बनाया और उस रथ से चले तो पृथ्वी के उन्होंने 7 प्रदक्षिणा लगाई। प्रियव्रत जी ने पृथ्वी के क्या किए? 7 प्रदक्षिणा लगाई। तो 7 प्रदक्षिणा लगाने से रथ के पहिए धंसते गए। 7 प्रदक्षिणा लगाने से रथ के पहिए धंसते गए। रथ चलता है तो कच्ची मिट्टी में निशान बनता है ना, निशान नहीं बन जाता है। तो वो जो रथ धंसते गए उसे 7 द्वीप हो गए, उससे 7 द्वीप हो गए। उसी द्वीप में एक द्वीप का नाम है जम्मू द्वीपे। क्या नाम है? जम्मू द्वीपे, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। सुनिएगा, ये साइंस का प्रसंग है और श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है। किस द्वीप में हम लोग रहते हैं? जम्मू द्वीप। आप लोग पूजा कराते होंगे तो पंडित जी अवश्य बोलते होंगे, ठीक है, ठीक है। जम्मू द्वीप। दूसरे द्वीप का नाम पलक्ष द्वीप। आज ये साइंस को पता भी अभी नहीं है। पलक्ष, दूसरे द्वीप का नाम क्या है? पलक्ष द्वीप। तीसरे द्वीप का नाम है सालमी द्वीप। फिर कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप,
शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये टोटल 7 द्वीप, ये 7 द्वीप है, जिसमें अभी पूरी दुनिया ने केवल जम्मू द्वीप की खोज की है। द्वीप कितने हैं? 7 है। और द्वीप कैसे बना? प्रिय व्रत की रथ की प्रदक्षिणा से जो चक्का कच्चे मिट्टी में धंसती गई, चिन्ह उगते गया, वही द्वीप बना। द्वीप कितने हैं? 7 है। और जम्मू द्वीप की खोज की है। अभी क्रौंच द्वीप का तो पता नहीं कहाँ है। अभी तो प्लक्ष और सालमी और कुशद्वीप और क्रौंच पुष्कर द्वीप का तो पता नहीं है कि वो कहाँ है। यहाँ तक तो अभी साइंस पहुँच भी नहीं की। यहाँ तक अभी साइंस नहीं पहुँची है, जो कि बातें हमारे पुराणों में लिख दी गई है। अभी सिर्फ हम लोग किस द्वीप को जानते हैं? जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप बहुत बड़ा था। जम्बू द्वीप बहुत बड़ा था, तब उसने 9 खंड किए। जम्मू द्वीप बहुत बड़ा था तो क्या किए? 9 खंड किए। जम्मू द्वीप के कितने खंड किए? 9 खंड किए। जिस खंड में हम लोग रहते हैं उसे अजनाब खंड कहते हैं। जिस खंड में हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अजनाब खंड कहते हैं। हम लोग जम्बू द्वीप के किस खंड में रहते हैं? अजनाब खंड में रहते हैं। ये अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, जमाना, जितना भी तुम जानते हो इस धरती पर 206 देश पाए गए हैं। लगभग तब 206 देश पाए गए हैं। लगभग थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, अब कुछ कम ज़्यादा हो सकता है ना। इसलिए उस गणना में 206 देश, हमें 206 देश ही पता है। कुछ कम ज़्यादा की गुंजाइश है, क्योंकि हमने जब पढ़ी तब इतना ही हमें मिला पढ़ने को, इसलिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तब लगभग 15 से 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले इस सब्जेक्ट पर जब सर्च किया गया तो कितने देश निकला? 206 देश। लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। इस पर टिक्का टिप्पणी ना किया जाए। पूरी धरती पर इसमें सभी आएंगे, मेरा देश भी आएगा, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस भी। तो ये पृथ्वी जितना बड़ी है, ये पूरी पृथ्वी कितने द्वीपों में विभक्त है? अर्थात एक द्वीप जो जम्मू द्वीप है, उसके कितने खंड किए, कितने भाग किए? 9। कोई आपसे सवाल करे तो आप बताइएगा जम्मू द्वीप के 9 खंड किए गए, ठीक है। उस 9 खंड में हम जिस खंड में रहते हैं उस खंड का नाम क्या है? अभी क्या बताया हमने? अजनाब खंड। तो हम ये जम्बू द्वीप के वासी हैं। अब आप सुनो इन द्वीपों की महानता, सुनो। ये सब भागवत जी में देखो लिखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च करके लिखा है। जम्मू द्वीप के चारों ओर खड़ा समुद्र है। जम्मू द्वीप के चारों ओर खड़ा समुद्र है। ये तो आप सभी को दिख रहा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो साधारण कोई भी व्यक्ति को दिख रहा है कि जिस द्वीप में हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ खड़ा समुद्र है ना। तो ये तो सत निकला, ये तो सत निकला, क्योंकि ये है, हम सब देख रहे हैं। आगे सुनो, प्लक्ष द्वीप। प्लक्ष द्वीप से, प्लक्ष द्वीप किससे घिरा है? किससे घिरा हुआ है? उसके चारों ओर ईख का समुद्र है। प्लक्ष द्वीप के चारों ओर क्या है? जैसे कि हम जम्मू द्वीप वासी है, जम्मू द्वीप के चारों तरफ खारा समुद्र है।
ये हम सबके सामने की बात है, दिख रहा है तो ये सत्य है ही, तो मान गए। लेकिन जो प्लक्ष द्वीप है जिस पर अभी साइंस रिसर्च नहीं किया है, पहुंचा ही नहीं है, उसके बारे में भी विस्तार किया गया है। प्लक्ष द्वीप के चारों ओर ईख का समुद्र है। ईख मिस गन्ना, गन्ना के रस का जो प्लक्ष द्वीप है उसके चारों तरफ काहे का समुद्र है? गन्ने के रस का। जो सालमी द्वीप है, उसके चारों ओर मंदिरा का समुद्र है। अब तो जो दारू पीने वाले होंगे वो तो प्रसन्न हो जाएंगे कि उस जगह पे बसना जरूरी है, क्योंकि समुद्र है मंदिरा का। भैया वहां भी कुछ नियम होगा। काहे के समुद्र है? मंदिरा का समुद्र है। काहे का समुद्र है? मंदिरा का, जिसे आप शराब कहते हैं। कुश द्वीप है जो है, कुश द्वीप है, उसके चारों ओर घी का समुद्र है। कुश द्वीप के चारों ओर घी का समुद्र है। जैसे हम लोग खारे समुद्र में रहते हैं, ऐसे कुश द्वीप में काहे का समुद्र है? घी का समुद्र है। उसके बाद क्रंच द्वीप है। उसके बाहर क्रंच द्वीप है। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। जो हम लोग दूध पीते हैं ना, उस दूध का समुद्र है। और फिर शाक द्वीप है, उसमें मट्ठे का, छाछ का समुद्र है। और उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल से घिरा हुआ है, जो पुष्कर है। सतवा वह मीठे समुद्र से घिरा हुआ है। तो अभी दुनिया के वैज्ञानिकों ने केवल जानकारी कहाँ की लगाई है? दुनिया के वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट ने जानकारी कहाँ की लगाई है? जम्मू द्वीप की, सिर्फ जम्मू द्वीप की। हम लोग जम्मू द्वीप वासी हैं, तो हम लोगों को ये पता है कि हमारे चारों तरफ खारा समुद्र है। अभी मठे का समुद्र भी है, गन्ने का रस का भी है, घी का, दूध का और मीठे पानी का। ये समुद्र तक तो अभी कोई वैज्ञानिक पहुंचा ही नहीं है। आप लोग कहते हैं कि हमारा साइंस साइंस साइंस, तो सुनिए ना साइंस। यदि इस पर रिसर्च की जाए तो आप बड़े साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं क्या? लेकिन ये कौन करेगा? कौन करेगा? बस जपेंगे कि साइंस साइंस साइंस। ये करने वाले, ये भारत के लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। अब कोई संत महात्मा जो अपने सब कुछ त्याग दिया हो, भगवान के चिंतन में लगा हो, वो तो कर नहीं सकते ना। और हमारे युवा साथी जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, वो हमारे शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन प्रत्येक वीडियो में निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई बहन, शास्त्रों को हल्का में मत लीजिए। पढ़ नहीं सकते हो तो सुन लीजिए, और सुन के उस बात पर यदि रिसर्च करना शुरू कर दोगे तो बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे, बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे। इसलिए अभी कोई वैज्ञानिक पहुंचा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि फिर ये है कहाँ? फिर ये है कहाँ? ये भी वही है जैसे चांद, जैसे सूर्य एक ग्रह है। आप सभी ये प्रश्न कर सकते हैं ना कि ये है कहाँ? तो जैसे चांद, जैसे सूर्य ग्रह है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है ना, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है ना, उसी प्रकार ये पृथ्वी इतनी बड़ी थी कि अभी हम लोग केवल इतना ही खोज पाए हैं कि लगभग 206 देश यहाँ पर है। यहाँ पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी इस पृथ्वी के बाहर जाना पॉसिबल साइंस का नहीं हुआ। पृथ्वी के बाहर जाना पॉसिबल साइंस का नहीं हुआ। हम तो ये पृथ्वी की चांद तक गए हैं, पृथ्वी के सूर्य तक गए हैं, पृथ्वी के अंतरिक्ष तक गए। अभी तो बहुत बड़ा आकाश गंगा बाकी है। अभी तो बहुत बड़ा आकाश गंगा बाकी है। बहुत कुछ घूमना और ढूंढना बाकी है। ये अन्य जगह
ये भी चीजें हैं। अब हमारे ऋषि मुनियों ने देखो इतना बताया, ये सारी चीजें लिखी है, तो इसमें एक बात तो हम जम्मू द्वीप के वासी हैं और इसमें लिखा है कि जम्मू द्वीप के चारों तरफ खड़ा समुद्र है। जो लिखा है वो यहाँ पर है, जो लिखा है वो यहाँ पर है। यदि एक बात सही है तो आगे की बात भी सही होगी, हाँ या ना? होगी ना? हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। हमारे शास्त्र इतने श्रेष्ठ हैं। अभी मैं बताऊंगी आगे, रिसर्च कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ अभी अन्य ग्रंथों को। अभी जो पृथ्वी के जो जम्मू द्वीप के 9 भाग हैं उसमें अजनाब खंड तो मुझे मिल गया। अभी जो 8 खंड है उनके नाम क्या है, मैं उसको ढूंढने में लगी हूँ, मैं उसको ढूंढने में लगी हूँ। जब मिल जाएगा तब नाम भी आपको बताऊंगी, नाम भी आपको बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि वो नाम तो आपने बताए नहीं, वो नाम तो आपने बताया नहीं। एक्चुअली यहाँ पर केवल ये इशारा किया गया है। देखिए होता क्या है कि सब बातों को विस्तारित नहीं किया जाता है, फिर अन्य पुराण अन्य शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, अन्य शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके और सारी बातें खुलकर आती है। मेहनत करना पड़ता है। मैं ऐसे ऐसे प्रसंग को ढूंढ कर लाती हूँ ताकि हमारे युवा, हमारे भाई बहन हमारे शास्त्रों का उल्लंघन ना करें, हमारे पुराणों का उल्लंघन ना करें, आदर कर सके, विश्वास कर सके। ये सब विश्वास की चीज है, ये सब महसूस करने की चीज है, पढ़ने की चीज है, सुनने की चीज है। ठीक है? देखिए जैसे हवा है ना, दिखता नहीं है। क्या हवा आपको दिखता है? नहीं दिखता है, पर महसूस किया जाता है कि हवा लग रहा है। जब गर्मी अत्यधिक होती है तो हम लोग वृक्षों तर जाते हैं, पंखा तर जाते हैं, कूलर तर जाते हैं, एसी वाले रूम में, गाड़ी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तापमान ज़्यादा लग रहा है। तो जब आपको ऐसा अंधविश्वास ज़्यादा हो जाए, तो जैसे तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, तो हम कहाँ जाते हैं? कूलर के पास, पंखे के पास, एसी के पास। कौन जाता है? हम जाते हैं। कूलर पंखा हमारे पास कभी नहीं आता है, नहीं आएगा, उसके पास हमें ही जाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप अंधविश्वासी हैं, आप उल्लंघन करते हैं, तो जैसे गर्मी अत्यधिक लगती है तो पंखे के पास आप जाते हैं, उसी प्रकार जब आपको लगे कि ये बात सत्य है या असत्य है, तो आपको खुद स्वयं पढ़ना चाहिए या किसी महान संतों के चरणों में बैठकर प्रश्न करना चाहिए, गुरुजनों के चरणों में बैठकर प्रश्न करना चाहिए। जो हमारे और आपके मन में शंका है, जो अनर्गल बातें घुसी है, जैसे गर्मी ज़्यादा लगती है तो पंखे के पास, एसी के पास जाने पर मन ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार किसी संतों के पास बैठ जाइए या शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दीजिए या श्रवण करना शुरू कर दीजिए भगवान की कथाओं को। आपके सारे भ्रम, सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और मन ठंडा शांत हो जाएगा। जैसे एसी के पास जाकर आदमी शांत हो जाता है ठंडक प्राप्त करके, उसी प्रकार संतों के चरणों में बैठकर या भगवान की कथाओं को सुनकर आपकी मन, आपकी चित्त शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। इसलिए
आप सभी इस सब बातों पर रिसर्च किया कीजिए, ताकि हमारे भाई, हमारे बहन बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। हमें कितना गर्व महसूस होगा